वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि परफेक्ट है किसी भी डिप्लोमा लेवल एग्जाम के लिए, चाहे वो माइनिंग सरदार का हो, ओवरमीन का हो या माइन इंस्पेक्टर का हो। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली प्रॉब्लम है नंबर ऑफ फेज से रिलेटेड कि आपको हेडिंग दिया हुआ है कि कितना हेडिंग है आपके शिफ्ट में, आपके पैनल में, और उस हेडिंग के हिसाब से कितना नंबर ऑफ फेस आपके लिए अवेलेबल होगा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस अवेलेबल फॉर वर्किंग इन ए शिफ्ट इन ए 5 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज। बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 5 हेडिंग है, तो 5 हेडिंग के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस आपके लिए अवेलेबल है जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। कितना अवेलेबल है या अवेलेबल हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस टाइप का प्रॉब्लम बनता है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कितना हेडिंग आपको बोला है, 5 हेडिंग आपको बोला है। लेट सपोज ये है आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और ये हो गया आपका हेडिंग 5। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका पैनल में जाने का जो भी आपका हेडिंग हुआ, ठीक है। तो ये 5 हेडिंग, साइड वाला आपका क्या रहेगा, इधर बैरियर पिलर रहेगा, बैरियर पिलर रहेगा इधर भी और इधर भी, जहां से आपका पैनल एंड हो जाएगा, दूसरा पैनल बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो बैरियर पिलर हुआ, ठीक है। बाकी ये आपका 5 हेडिंग हुआ। तो आप जब वर्क करेंगे, जब आप फेस चलाएंगे जहां पे आपको वर्क करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, आप एक सीधे में फेस ले सकते हैं, राइट साइड में फेस ले सकते हैं हेडिंग 1 में। हेडिंग 2 में सीधे में आप फेस चला सकते हैं, राइट साइड में फेस चला सकते हैं, लेफ्ट साइड में फेस चला सकते हैं। हेडिंग 3 में सेम केस, राइट लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट राइट फ्रंट। और जो लास्ट है, जैसा कि आपको बताया कि यहां पे आपका बैरियर पिलर आपको छोड़ना है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इधर तो आपका नहीं चलेगा, माने राइट साइड में तो आपका फेस नहीं चलेगा, लेफ्ट में जरूर चल सकता है और एक फ्रंट में चल सकता है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस पॉसिबल है 5 हेडिंग के साथ, वो है कितना, 3 3 3 मतलब 9, 9 + 4 13। नंबर ऑफ फेस कितना चला सकते हैं, 13 चला सकते हैं। अगर मैं डायग्राम के साथ जाऊं तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, चलिए देखते हैं कि अगर मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितना अवेलेबल है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना चाहे तो क्या फॉर्मूला आप बना सकते हैं। तो देखिए, लेट सपोज हमने मान लिया नंबर ऑफ हेडिंग कितना है, n है, n नंबर ऑफ हेडिंग है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिससे आपका जो भी पैनल है या शिफ्ट है चल रहा है। तो n नंबर ऑफ हेडिंग है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हर एक हेडिंग पे आपको 3 फेस मिलेगा, हर हेडिंग पे 3 फेस मिलेगा। हेडिंग 5 और हेडिंग 1 दोनों को छोड़ के बाकी सारे हेडिंग पे आपको 3 फेस मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 3n - 2 जितने हेडिंग है मल्टीप्लाइड बाय 3 आपको फेस मिलेगा। 2 कम हो जाएगा जो पहला और आखिरी है उसमें, तो उसको मैंने घटा दिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल फेस होगा 3n - 2। हमने डायग्राम से भी देख लिया और इस तरह से डायग्राम से ही आपका फॉर्मूला हमने निकाल के बता दिया। तो ये देख सकते हैं, अगर कोई आपको पूछे मिनिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल पूछे, अगर कोई आपको पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल, कितना नंबर में आपका मिनिमम कितना फेस अवेलेबल है 5 हेडिंग के साथ, या जो भी नंबर ऑफ n हेडिंग के साथ, तो आप कैसे करेंगे, n नंबर ऑफ आपका हेडिंग है तो n ही मिनिमम नंबर ऑफ फेस आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये मिनिमम का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपके ऑप्शन में दे दे, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। जितना नंबर ऑफ हेडिंग रहेगा उतना नंबर ऑफ आपका फेस रहेगा। मिनिमम की बात करें, अगर एवरेज नंबर ऑफ फेस पूछे तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल प्लस मिनिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल प्लस मिनिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना है 3n - 2, मिनिमम कितना है n डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4n -
2 डिवाइडेड बाय 2, यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि एवरेज नंबर ऑफ फेस अवेलेबल इज इक्वल टू, 2 कट जाएगा बाहर निकाल के तो हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूला है, चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, चाहे तो आप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कि इसके लिए हमारा कैसा अप्रोच हो सकता है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल, आपको नंबर ऑफ हेडिंग दिया है 5, तो n कितना दिया है आपको 5 दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस, मैक्सिमम नंबर फेस अवेलेबल 3n माइनस 2, ये हमने डिराइव किया था, आपको पता ही है। 3 मल्टीप्लाइड बाय n कितना है 5 रख दिया हमने, माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ऋण 2 इज इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर है। तो 13 फेस अवेलेबल रहेगा हमारे लिए, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ऐसे आप डायग्राम से भी आपको मैंने बता दिया किस तरह निकलेगा, और आप फॉर्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल इन अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज 13। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस दे दिया है और नंबर ऑफ हेडिंग पूछा है। पुराना ही क्वेश्चन है, 5 हेडिंग के लिए 13 था, तो 13 के लिए 5 होगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5 ही होगा। लेकिन चलो हम फॉर्मूले से देखते हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस कितना दिया है, 13 दिया है। फॉर्मूला हमको क्या पता है, 3n माइनस 2 को इधर ले आऊंगा, कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 15, n कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पे आपको मैक्सिमम की बात हुई थी, ज्यादातर टाइम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस ही पूछता है। अगर आपको एवरेज पूछे या मिनिमम पूछे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब आपको एवरेज पूछता, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में अगर आपको 5 हेडिंग के साथ एवरेज निकालने बोलता तो क्या करते, 2n माइनस 1, यानी आपका क्या होता है एवरेज के लिए 2 गुणित 5 ऋण 1, यानी 9 आपका आंसर आता। मिनिमम नंबर ऑफ फेस अगर बोलता तो वो क्या होता है n, यानी आपका नंबर ऑफ फेस कितना आता, नंबर ऑफ फेस कितना आता 5। तो अगर मिनिमम पूछता तो 5 आता, एवरेज पूछता तो 9 आता, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस पूछा तो मैक्सिमम के केस में 13 आया। तो कुछ भी पूछे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाते रहूंगा जो आपके डिप्लोमा लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा लेवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे पैटर्न चेंज हो गया है, आपके जो माइनिंग सदर ओवरमैन के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछने लग गए हैं। गेट के ही क्वेश्चंस को कॉपी कर रहे हैं, गेट में जो आसान से क्वेश्चंस आए हैं उसको डायरेक्ट कॉपी कर दे रहे हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो परफेक्ट बैठता है आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब में कवर कर दूं। आपका सपोर्ट चाहिए, जरूर आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो में। तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।